यस स्टूडेंट, आज हम आव्यूहों का गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हों तो उनका आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो। क्योंकि इससे पहले आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीख चुके हैं कि दो आव्यूह हैं तो उनको कैसे आप जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। अब हम मल्टीप्लाई सीखने जा रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब आप सीख लेंगे तो बहुत इजी लगेगा। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास, पहले तो आप कंडीशन याद रखिए, इसकी जो डेफिनेशन है क्या है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हों ए और बी, तो उनका मल्टीप्लाई ए बी तभी निकाल सकते हैं आप अगर मैट्रिक्स ए के जो कॉलम है, ठीक है, मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी के रो की संख्या के बराबर होगी। जितने ए में कॉलम है उतना ही बी में रो होना चाहिए, तभी आप उसका मल्टीप्लाई ज्ञात कर सकते हो, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर पॉइंट होना चाहिए। ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। जितने ए में कॉलम है उतना ही बी में रो होना चाहिए, तभी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो एक उदाहरण आप देखिएगा इसको। ए बराबर एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बराबर एक्स वाई जेड 3x1 ऑर्डर का है और बी बराबर ए बी सी 1x3 का है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 रो है, ठीक है, इसमें आपकी 1 2 3 रोज है और इसमें 3 कॉलम है आपके, ठीक है, 3 कॉलम और 3 रो आप इसमें है और 3 कॉलम इसमें है। अगर कॉलम की बात करें तो इसमें कितने कॉलम है, 1 है, और इसमें रो कितनी है, 1 है, ठीक है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखें, डेफिनेशन के हिसाब से ए में कॉलम की संख्या 1, बी में पंक्तियों की संख्या कितना, 1। एक ही तो रो है, इसमें 1 रो है, 1 रो, और इसमें आपके 3 रो है, ठीक है, और कॉलम इसमें 1 है और इसमें कॉलम कितने हैं, 3 है। तो हमें ये देखना है कि ए में कॉलम कितने हैं, बी में रो कितने हैं। ए में कॉलम 1, बी में रो 1, इसलिए इसका मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब हम मल्टीप्लाई सीखते हैं। तो ए बी बराबर ए की जगह पर ए का मान लिखेंगे आप एक्स वाई जेड, और बी के जगह पे आप बी का मान लिखेंगे ए बी सी। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई एक एक करके, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, एक एक करके क्रम से। एक्स का ए से, एक्स से, फिर एक्स का बी से, एक्स बी, एक्स का सी से, एक्स सी, स्पेस छोड़ के लिखेंगे। नेक्स्ट ऐसी सेकंड रो का सेम ऐसी कंडीशन में सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से। तो वाई ए, वाई बी, वाई सी, सिमिलरली जेड बी ए, जेड ए, जेड बी एंड जेड सी। तो यहां पर आपको 3x3 का एक मैट्रिक्स मिलेगा ए बी। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको बी ए निकालना हो, ठीक है, बी ए, बी मीन्स ए बी सी, और ए आपका क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो ध्यान दीजिए इधर, ठीक, ध्यान से देखिए। ए बी सी, इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। तो जैसे हमने यहां पर क्या किया था कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से किया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से किया। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ही कॉलम है ना, इसलिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई एक्स से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो कितना हो जाएगा आपका ए एक्स। अब इसके बाद अगला कॉलम तो है नहीं, इसलिए आप इसमें फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका एक कॉलम था, एक कॉलम का गुणा एक रो से हो रहा है, यहाँ एक रो का मल्टीप्लाई एक कॉलम से हो रहा है। तो ए का गुणा एक्स से ए एक्स, प्लस बी का गुणा वाई से बी एक्स, प्लस सी का मल्टीप्लाई जेड से तो सी जेड। ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये 1 क्रॉस 1, ठीक है, 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो ए बी और बी ए के मान आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद।
अगला क्वेश्चन है ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, दोनों का ऑर्डर आपका सेम है, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे देखिए। इसमें आप ए बी और बी निकालते हैं। सबसे पहले आप ए बी निकालो। ए 3 2 5 1 और बी आपका है 9 4 6 एंड 7। कैसे होगा देखिए, फर्स्ट ये आपकी रो है, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड रो और यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। क्लियर है इतना? तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई आप फर्स्ट कॉलम से करेंगे पहले तो 3 का गुणा 9 से करिए प्लस फिर 2 का गुणा 6 से। ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो गए। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से हमेशा होता है, तो ये हो जाएगा कितना 2 × 6, 2 का गुणा 6 से। अब सिमिलरली फर्स्ट रो का सेकंड से करिए, सेकंड कॉलम से, तो 3 का गुणा 9, 3 का गुणा 4 से, स्पेस छोड़ के 3 × 4 प्लस 2 × 7। नेक्स्ट ऐसी सेकंड रो का करेंगे आप फर्स्ट से, तो 5 × 9 प्लस 5 × 6, फिर 5 × 4 प्लस 1 × सॉरी यहां पर देखिए 1 होगा, 5 × 9 प्लस 1 × 6, 5 × 4 प्लस 1 × 7। तो आपको मिल जाएगा कितना देखिए 27 12 12 14 45 6 20 7। तो यहाँ आपको मिला कितना 7 2 9 3 39 और 26, ये हो जाएगा आपका 51, ये हो जाएगा 27। 2 × 2 ऑर्डर का आपको ये आंसर मिल जाएगा क्या बी ए बी का मान। अगर बी ए निकालना है इसी प्रकार से, तो बी में आप सबसे पहले बी का मान लिखेंगे 9 4 6 7 और 3 2 5 1। तो सेम ऐसे ही फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 9 × 3 प्लस 4 × 5, 9 का 3 से, 4 का 5 से। ठीक है, फिर आगे 9 का 2 से, 9 का 2 से, 4 का 1 से, 6 का 3 से, फिर 7 का 5 से, 6 का 2 से, 7 का 1 से, 27 20 18 4 18 35 12 7। तो ये हो जाएगा 7 47 22 और 53 19। ये भी कितने का होगा 2 × 2 का होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। आप बस करना क्या है, आपको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई पहले आप फर्स्ट रो से करेंगे, फिर स्पेस दे करके फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, अगर नहीं आया समझ में तो बताइएगा हमें। अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक चीज बताया है, हमेशा ध्यान रखिएगा कॉलम की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर अगर आपको ये कंडीशन मिल गई इस तरीके से कि ए बी सी, ठीक है, और इसका ऑर्डर आपका 3 × 1 का है और बी आपको मिल गया इस तरीके से 2 x y
x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए में जो स्तंभ है कितने हैं, ए में कॉलम कितना है आपका, एक ही तो है, यहाँ पर कॉलम एक है, रो यहाँ पर 2 है, ठीक है, कॉलम 1 रो 2। तो इसको आपस में आप इसका ए भी नहीं ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नियम के विपरीत चल रहे हैं आप। तो इसका ध्यान में, इसको आप ध्यान में रखिएगा जरूर। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इफ ए इक्वल इतना वेयर आई स्क्वायर इक्वल -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर मीन्स 0i, आई 0, अगेन 0i एंड आई 0, क्योंकि जैसे ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए कह सकते हैं। तो इतना आ गया। अब देखो क्या करोगे आप, सेम मल्टीप्लाई का जो तरीका है मैंने बताया अभी आपको, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू 0 प्लस आई इंटू आई, ये हो गया। नेक्स्ट 0 इंटू आई प्लस आई इंटू 0, अगला सेकेंड रो चलेंगे आप, आई इंटू 0 प्लस 0 इंटू आई, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से आई इंटू आई प्लस 0 इंटू 0। तो आपको मिला यहाँ पर आई स्क्वायर मिलेगा, ये 0 इंटू आई 0 इंटू आई, ये आपका 0 हो गया, यहाँ भी 0 होगा, ये आपका आई स्क्वायर होगा। अब आई स्क्वायर का मान आपको क्या है, इतना -1, तो ये 0 0 -1। ए स्क्वायर आपने निकाल दिया, ए क्यूब निकालना है, ठीक है। तो ए क्यूब के लिए क्या करेंगे अब, ए क्यूब इक्वल आप लिखो क्या, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अभी आपने जस्ट निकाला है कितना, -1 0 0 -1, ए का मान आपके पास है कितना 0i आई 0। वैसे मल्टीप्लाई इसको करेंगे आप, -1 का 0 से, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू आई, ठीक है, -1 का 0 से, 0 का आई से, फिर -1 का आई से, -1 इंटू आई प्लस 0 इंटू 0, फिर 0 का 0 इंटू 0 प्लस माइनस है, तो माइनस कर दीजिए इसको, -1 इंटू आई, फिर आपका 0 इंटू सेकेंड कॉलम आई, फिर -1 इंटू 0। तो यहाँ आपको मिलेगा -1 0 0 हो गया, 0 इंटू आई आपका 0 हो गया, यहाँ माइनस आई आपको मिलेगा, यहाँ भी माइनस आई मिलेगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत इजी पूर्वक, ठीक है। यस स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन सेकंड, इफ ए इक्वल इतना देन प्रूव दैट ए की पावर एन इक्वल दिस, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत से आप इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप पुट n इक्वल 1, n बराबर 1 के लिए आप इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो a की पावर 1 इक्वल 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1, दिस गिव्स 2 एकम 2 1 3, -4 1 और ये -1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ए की है, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ए की पावर n इज ट्रू फॉर
n इक्वल 1। n बराबर 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है आपका a की पावर है ये आपका ट्रू है। अब आपको मानना है क्या k के लिए, ठीक है, n बराबर k के लिए। सपोज दैट a की पावर n इज ट्रू फॉर n इक्वल k। अगर ये k के लिए ट्रू होगा देन a की पावर k आपको मिलेगा क्या 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, ठीक हो गया। अब फॉर n इक्वल k प्लस 1, अब k प्लस 1 के लिए आपको प्रूफ करके दिखलाना होगा। तो हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे इसको, देखो k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 इक्वल आप कह सकते हो a इंटू a की पावर k। a का मान आपके पास है कितना 3 माइनस 4k सॉरी 4 एंड 1 माइनस 1 और a की पावर k अभी आपने निकाला है 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका हम, फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम से 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 6k माइनस 4k। फिर सेकंड 3 का गुणा माइनस 4k से तो माइनस 12k और माइनस 4 का गुणा इससे करेंगे आप तो ये आएगा आपका माइनस 4 माइनस और माइनस मिलके प्लस 4 दूनी 8 8k। आगे देखिए सेकंड रो का फर्स्ट से तो 1 प्लस 2k और माइनस k और नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ माइनस 4k और माइनस का गुणा इससे करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2k। तो आपको मिलेगा क्या 3 प्लस 6 में से 4 2k और यहाँ हो जाएगा आपका 12 में से 8 माइनस 4k माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस k। 4 में से 2 घटेगा तो माइनस 2k माइनस 1, इतना हो गया। ये आप a की पावर k प्लस 1 बराबर आप लिख सकते हैं क्या, इसको देखो 3 प्लस 2k, क्योंकि आपको a की पावर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए किस तरीके से आना चाहिए, इस रूप में आना चाहिए। तो 1 प्लस n की जगह पे k प्लस 1 मतलब ये हो गया माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1, इतना आपका मैट्रिक्स आना चाहिए अगर आपको ये a की पावर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए आप इस 3 को तोड़ लीजिए, ठीक है। 3 को तोड़ेंगे जब आप तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 k प्लस 1। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आपको मिलेगा, देखो 1 2k तो 1 कम 2 2 1 3 तो 3 प्लस 2k को आपने ऐसे लिख दिया। यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लो आप, माइनस 4 कॉमन आएगा तो k प्लस 1 आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये दो चीज आपको मिल गई। अब थर्ड में देखिए अब k प्लस 1 सही है, इसमें इसको आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे क्या करना, माइनस 1 को आपको लिखना है माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। तो माइनस 2 प्लस 1 जब लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 k प्लस 1। देखिए इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस 2k और ये माइनस 2 तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 तो माइनस 2k माइनस 1 को आप इतना लिख सकते हैं। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि a की पावर n इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, हेंस ट्रू। ठीक है।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।